हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से चल रही है। इसी तरह से कंटिन्यू रखना रखना है जब तक आप जो है ना नीट का पूरा एग्जामिनेशन ना दे दें, राइट? ये जोश के साथ आप बने रहिए और रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप नतीजा के पास पहुंचेंगे। अगर सीरियसली में आप नतीजे के लिए इच्छुक है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन का है ना कुछ नहीं होता है। रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके दिमाग से जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, राइट, वो सब क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? अगर चीजें नहीं रहेगी दिमाग में तो फिर जाके कुछ फायदा नहीं है। आप उस मेहनत को आप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, राइट? पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा मेरे को लगता है कि रिवीजन कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? उसी कड़ी में अपन क्या कि नीट का जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसका अपन रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, राइट? इसमें अपन अभी यूनिट 1 का खत्म करके यूनिट 2 भी आज खत्म करने वाला हूँ, राइट? यूनिट 2 में अभी 3-4 ये शायद 5वां या 6ठा वीडियो होगा, राइट? वो देख लीजिएगा। मैं अभी तो अगर देखे होंगे इससे पहले तो वीडियो, तो आपको पता चल ही गया कि कौन सा वाला वीडियो होगा, राइट? चलिए खैर उसकी बात बाद में करते हैं, ठीक है? अभी यूनिट 2 में ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में क्या क्या चीज है वो अपने को जानना है, राइट? तो सर्कुलर मोशन के बारे में अपने को इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में अपने को कवर करना है, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन इंटायर जहां जहां से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का, सब चीज अपन देख लेंगे, राइट? सब चीज देख लेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है? जो जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, राइट, बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, राइट? ये नया सिलेबस जो है एनएमसी ने जो रिलीज किया है, राइट, उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं, ठीक है? काइनेमेटिक्स में अभी क्या है, इस वाले वीडियो में सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर मोशन, अच्छा, सर्कुलर मोशन में मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल है किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर ये चक्कर काटते रहता है, राइट, इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहता है, अपन क्या बोलेंगे? पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट? एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल अगर मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं कि दैट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, राइट? अच्छा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ये पार्टिकल मान चलो यहाँ ए वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फॉर द टाइम बिंग ये बी पे पहुंचा, राइट? कितने एंगल कवर किया है, सेंटर कितना एंगल बनाया? थीटा, टी टाइम अगर लगा होगा इसको, राइट? तो ये थीटा क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना? ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ में अब बात आ रही है? जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? इसको किसमें अपन, यूनिट इसका क्या होता है? रेडियन। रेडियन में इसको डिनोट किया जाता है, राइट? अच्छा, अब देखो, जो रिलेशन होता है लीनियर में और जो आपके पास सर्कुलर है, उसमें जो रिलेशन आपके होते हैं, इधर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा से डिनोट करते हो, राइट? इधर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो इधर लीनियर वेलोसिटी होता है वी से डिनोट करते हैं। इधर एक्सेलरेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन, इधर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, राइट? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये सारी चीजें हैं ना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अच्छा, अब देखो, इसमें ये आपने पढ़ा होगा, ये आर्क लेंथ जो होता है, ये आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, सपोज ये मान के चलो कि ये हो गया, ये एस है, इसका रेडियस क्या है सर्कुलर मोशन का? जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस आर है। तो ये जो आप थीटा जो लिखते हो, थीटा, थीटा क्या है? एस मतलब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस मतलब एस डिवाइड बाय आर। तो यहां से क्या आ जाता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा। एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये रिलेशन आ गया। अगर एस इक्वल्स टू आर थीटा, ध्यान दीजिएगा, एस इक्वल्स टू आर थीटा आया मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको रिलेट करने के लिए आपको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये रिलेशन एक एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर इसी को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी टी। इसको वी लिख देंगे, आर तो कांस्टेंट है, ये डी थीटा बाई डी टी, इसको क्या लिखते हैं? ओमेगा, राइट? अच्छा, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है डीवी बाई डी टी मतलब ए, राइट? आर तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या हो जाता है? अल्फा, राइट? अच्छा, ये आ गया आपको, एक चीज आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है? अपने को पता है कि अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसे डिनोट करते हैं? ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? डी थीटा बाई डी टी को क्या बोले? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सलेशन चाहिए तो एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलेशन को क्या करेंगे? अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, राइट? डी ओमेगा बाई डी टी। इसी में अगर मान चलिए कि एवरेज आपको पूछता है, ठीक है? एवरेज
एंगुलर वेलोसिटी। ये कैसे लिखते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1। हमेशा एवरेज एक टाइम इंटरवल में आता है, टाइम इंटरवल में आपको दिया रहेगा, मान चलिए टी इक्वस टू 2 वाले टाइम पे और टी इक्वस टू 1 वाले टाइम पे, दोनों टाइम पे आप थीटा निकालिए, उसका माइनस डिफरेंस लो और डिवाइड बाय टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो T2 माइनस T1 से, ये आ जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, वो सिंपल होता है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो डी ओमेगा बाय सॉरी डी थीटा बाय डी टी, राइट, डी थीटा बाय डी टी। उसी तरह से अगर एंगुलर एक्सलेशन चाहिए, यहां से यहां आ जाओ, एंगुलर एक्सलेशन चाहिए एवरेज डेल्टा डेल्टा अल्फा चाहिए तो क्या करेंगे, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी कर दो, राइट। अल्फा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या कर देंगे, डी ओमेगा बाय डी टी। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ये बातें ध्यान में रखना है। एक तो पॉइंट ये हो गए, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, ये वाला रिलेशन, ठीक है, ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें 4 तरह का एक्सेलरेशन होता है, उसकी बात करते हैं अपन, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात कर लें क्या, जैसे कि देखोगे ये जो v इक्वस टू आप आर ओमेगा लिखते हो ना, v इक्वस टू आर ओमेगा, राइट, तो ये हमेशा के लिए ऐसा ट्रू नहीं है, राइट। अगर इसको ऑलवेज ट्रू करना है तो आप इसको ऐसे लिखते हो, ओमेगा जो होता है बेसिकली v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। हमेशा जैसे सर्कुलर मोशन ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो क्या, ये क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, किसके, ये आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये, राइट। इसलिए इसको अगर आप ऐसे लिखते हो v इक्वस टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते हो, ये हमेशा सही होता है, ये जो है ना ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, राइट, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। चलिए, अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितने तरह के एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, इसमें 4 तरह के एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। पहला तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, इसी को बोलते हैं रेडियल, इसी को बोलते हैं रेडियल, इसी को बोलते हैं नॉर्मल, है ना, ये सब एक ही है, राइट। मतलब कि सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ कोई पार्टिकल इधर घूम रहा है तो सेंटर की तरफ जो एक्सलेशन लग रहा होगा एसी, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा ही होगा, अगर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नहीं है तो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी, राइट। सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसको उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक एक्सलेशन चाहिए होगा, राइट, डायरेक्शन को चेंज करने का ये काम करता है ना, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे पार्टिकल है तो कौन सा डायरेक्शन में, इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल आया तो इसी डायरेक्शन में अगर जाता रहा सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, तो इसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगना चाहिए ना, तो उसी का काम करता है, राइट। हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने का ये काम करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, इसका अगर आर रेडियस है तो, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये समझ में आ गई बात। फिर जाकर ये होता है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, राइट। अब देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब इसके टेंजेंट में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, राइट, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें जो टेंजेंट में एक्सेलरेशन लग रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स, राइट। ये पार्टिकल जो इस सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, राइट, उसके एक्सेलरेशन, उसके वेलोसिटी, उसके स्पीड को अगर उस मैग्नीट्यूड को अगर चेंज करेगा तो अब जाके को ये कौन सा एक्सेलरेशन करेगा, वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका काम होता है, राइट। ये इसके मैग्नीट्यूड को क्या करने वाला, चेंज करेगा, राइट। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर देता है, चेंज मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, राइट, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं स्पीड को चेंज करता है। अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था वो 10 हो जाएगा, या फिर डिक्रीज कर देगा, राइट, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अच्छा,
इंक्रीज कब करेगा? जब AT और V दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो इंक्रीज हो जाएंगे उसके स्पीड, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा स्पीड, राइट। इसका मतलब ये जो AT जो आता है, AT क्या है? सिर्फ V के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, ये इसका नोटेशन होता है, राइट। AT इक्वल टू मॉड ऑफ V डिवाइड बाई dt, मॉड ऑफ V डिवाइड बाई dt, dV बाई dt करोगे तो वो टोटल एक्सेलरेशन हो जाता है, राइट। अच्छा, अब अपने पास है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। आजा आजा। अब देखिए तीसरा एक्सेलरेशन कौन सा है? टोटल या फिर नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब देखिए ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई पार्टिकल, तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल तो होंगे ही होंगे, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आ रही बात? एक इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। जाहिर सी बात है ये एटी। अब मान चलो कि एसी भी है एटी भी है, तो इसके जो कंपोनेंट इसके जो रिजल्टेंट आएंगे कुछ इधर की ओर आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? एटी, मतलब ए नेट बोल दो इसको, ए नेट, राइट। ए नेट की वैल्यू क्या आ जाती है? ए नेट की वैल्यू ये दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ए नेट की वैल्यू सिंपल सा आप क्या लिखोगे? एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते, एसी क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर, इसका स्क्वायर कर लो, और एटी को बाद में जाकर देखेंगे आर इंटू अल्फा होता है, इसका स्क्वायर कर लो, राइट। ये आ गया। अच्छा, इसको इस वाले फॉर्म में कैसे? इसमें देखो आपके स्पीड भी चेंज हो रहा है और तो डायरेक्शन चेंज तो हो ही रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ए नेट को ऐसे टोटल अगर लिखें तो इस वाले फॉर्म में डीवी बाय डी टी, ये आ गया अपने पास ए नेट। मॉड यहाँ पे लगा देंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो मॉड नहीं लगाएंगे तो क्या टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये तो हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन। एक फोर्थ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन है जिसको अपना बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अपने पास ये ओमेगा जो था, ओमेगा, ओमेगा इसी को अपन जो डिफरेंशिएट किए थे डी ओमेगा बाई डी टी, ये आया था क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन आया था, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, अपन ये देखे थे v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या बन जाएगा? a बन जाएंगे, राइट। r और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा, यहाँ पे अल्फा रख देंगे तो a इंटू आर अल्फा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया आपका? ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें ये रिलेशन हो गया ए टी इक्वल टू आर अल्फा। मान चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाता है, राइट। उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये चार तरह का एक्सेलरेशन होता है कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रही, परफॉर्म कर रही है, ये चार तरह का एक्सेलरेशन पॉसिबल है, राइट। लेकिन एक तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। और सब बाद बाकी जो है ना डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। ये तो आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। चल चल चल, ओके। अब देखिए कोई पार्टी की सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे फोर्स भी तो लग रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कितना? मैंने बोला AC की वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर, पार्टिकल ये m मास वाला पार्टिकल है, इसका मतलब सेंटर की तरफ इसको फोर्स लग रहा होगा FC। क्या हो जाएगा? m वी स्क्वायर, एम ए तो लिखते हैं ना, एम ए का वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। या फिर इसको क्या लिखते हैं? v को ए को क्या लिखते हैं? AC को ओमेगा स्क्वायर आर भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये FC का वैल्यू ये आ जाता है, राइट, FC, ठीक है। चलो अब देखिए, अब इसमें क्या है? हम्म, अच्छा, ये कोनिकल पेंडुलम वाला भी कुछ आता है ना कॉन्सेप्ट अपने में। कोई भी एक धागे में एक स्टोन को बांध दिया, इसको आप घुमा रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा पेंडुलम बनेगा ये हॉरिजॉन्टली ऐसे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, राइट। इसका अगर एल लेंथ है, यहाँ पर अगर थीटा भी एंगल बना रहा है, तो इसका टाइम पीरियड पूछते हैं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी? 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। इसमें इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करते हैं, राइट। इधर एम जी लग रहा होता है, राइट, इधर है ना ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? थीटा हो जाएंगे। यहाँ पे टी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर टी साइन थीटा आ जाता है, राइट। टी साइन थीटा क्या सेंटर की तरफ लग रहा है, ये सर्कुलर नीचे में तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ये टी साइन थीटा किसके बराबर? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय
आर हो जाता है, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या, एम जी करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाता है टाइम पीरियड का। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई। अब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड रोड, कर्व हॉरिजॉन्टल रोड ले लेते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल रोड है ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे इसका रेडियस कितना है, आर के बराबर, राइट। इस पे अगर कोई भी व्हीकल टर्न ले रही है, टर्न ले रही है तो एक सर्टेन स्पीड से उसको टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाता है, स्कीड हो जाता है। आपने अगर गौर किया होगा, अगर आप साइकिल चलाते हो, कुछ बाइक चलाते हो, तो अगर कॉर्नर पे जाते हो तो वहां पे स्पीड को क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो। अगर उसी स्पीड से करोगे तो क्या हो जाओगे, पीछे फेंका जाओगे, राइट। तो वो बोलता है सेफ स्पीड कितना होना चाहिए इसका, है ना, ये इसका सेफ स्पीड कितना होना चाहिए ताकि वो स्कीड ना करे इधर की ओर। तो ये आपने कैलकुलेट किया होगा, रूट अंडर म्यू जी आर, राइट। इससे कम होना चाहिए, है ना, लेस देन इक्वल देन इतना, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है म्यू जी आर। ठीक है, अच्छा। इसी में इसको बोलता है, अगर बोलता है कि बैंक रोड है, इसका बैंकिंग है थीटा, बैंकिंग है थीटा, यहाँ पे सेफ स्पीड कितना होना चाहिए, सेफ स्पीड कितना होना चाहिए, तो सेफ स्पीड इसका इसका ये जो भी देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ये आर रेडियस में, तो ये क्या हो जाता है इसका वी सेफ रूट अंडर आर जी टेन थीटा, ये सब ध्यान में रखना है, ये सेफ आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा ये हो जाता है, राइट। ओके, अब अपने पास है, अच्छा मान चले कि ये अभी ये तो क्या स्मूथ है, स्मूथ है, यही सरफेस को रफ अगर बना देंगे, ये कर्व्ड सरफेस तो है, मतलब बैंकिंग तो है, रोड पे बैंकिंग तो है, रोड पे अगर आपने देखा हो रोड पे बैंकिंग करते रहता है कि हो, अगर हाईवे वगैरह पे आप चलते हैं तो आप देखोगे तो रोड एक तरह से ऐसा उठा हुआ रहता है, राइट, वही क्या है, बैंकिंग है, थीटा एंगल, राइट, उसी स्कीडिंग वगैरह से बचाने के लिए ऐसा बैंकिंग किया जाता है। अगर ये मान चलो कि इसका कुछ म्यू है, इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर जाके ये जो v की जो वैल्यू होती है, v की जो वैल्यू होती है क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर होता है प्लस म्यू कॉस थीटा, इधर हो जाता है माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा, माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा। ये देखो, अगर फ्रिक्शन आ गया तो ये वाला फॉर्मूला अपने यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये म्यू वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा, टेन थीटा ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, जो कि अपने पास यहाँ पे है आर जी टेन थीटा। ठीक है, वही सेम चीज आ जाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान में रखना, ये वाला आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला भी कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो भी देख लीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी है सब देख लेते हैं, राइट। वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोई भी अब धागे में कोई स्टोन को मान के इस तरह से ऐसा घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मान चलो कि आपके पास यहाँ से एल लेंथ का जो कोई स्ट्रिंग है, इसमें आप ऐसा घुमा रहे, ऐसा बांध के पत्थर है ना, एम मास यहाँ पे है इसका, ओहो, ये क्या इस वाले पाथ में से मूव कर रहा है, राइट। इसमें आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कितना वेलोसिटी दिया जाए कि ये जो है जस्ट ये सर्किल को पूरा कंप्लीट कर ले, है ना, जस्ट सर्किल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होता है वी नॉट की वैल्यू रूट अंडर 5g, इसको अगर l के जगह पर r रख लें, मतलब रेडियस, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे रूट अंडर 5gr। यहाँ पे कम से कम आप रूट अंडर 5gr वेलोसिटी दोगे तो फिर जाके ये क्या करेगा, पूरा सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, पूरा सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। इसको अगर ए पॉइंट बोल दें, इसको बी पॉइंट बोल दें, इसको सी पॉइंट बोल दिया। अच्छा, इस पॉइंट पर पहुंचाने के लिए, अच्छा देखो, जब स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा तभी तो इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा, राइट। इस वाले पॉइंट पर अगर पहुंचा दिया, यहाँ पे टेंशन जीरो भी हो जाएगा, फिर जाकर चलेगा, राइट। यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, सी वाले पॉइंट पे वी सी की वैल्यू हो जाती है रूट अंडर जी आर, रूट अंडर जी आर, राइट।
तो अगर इस वाले टॉप वाले पॉइंट पे अगर रूट अंडर जी आर वेलोसिटी है तब पर भी ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, या फिर नीचे वाले पॉइंट पे अगर रूट अंडर 5 जी आर वेलोसिटी देते हो तो फिर वो क्या कर लेगा, पूरा वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे पहुंचाना है तब जाके कितना वेलोसिटी देना चाहिए, रूट अंडर 3 जी आर, है ना। आपको बोलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितना आपको मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे देना चाहिए कि ये यहाँ पे पहुंच जाए, तो रूट अंडर थ्री जी आर देंगे तो यहाँ पे जस्ट वो पहुंच जाएगा, राइट। इसको करने के बस ये तरीका ये होता है कि एक आप न्यूटन्स का एनएलएम का जो सेकेंड लॉ जो है ना, आप सेकेंड लॉ लगाते हो, सेकेंड लॉ लगाते हो, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना। ये दो चीज लगा के आप जो है इसको सॉल्व कर लेते हो, राइट। मान चलो ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में लगाएंगे तो सबसे पहले देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे अगर इसको आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपने को रेफरेंस पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो मानते हैं, यहाँ पे जीरो। लेकिन यहाँ पे जाएगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, एम जी, ये आर और ये आर, टू आर, राइट। अच्छा, टू आर ये यहाँ से यहाँ तक जो है टू आर ये कवर कर लेंगे, राइट। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हाफ एम वी सी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना वेलोसिटी दे रहे हो, हाफ एम ये वी नॉट का स्क्वायर। ये सब इक्वेशन कैसे सॉल्व, एक तो एनर्जी वाला इक्वेशन हो गया, दूसरा जो है अपने पास दूसरा जो यहाँ पे ये वाला लगाते हैं न्यूटन्स एनएलएम का सेकेंड लॉ, है ना। सेकेंड लॉ में ये फोर्स वाला नेट फोर्स, यहाँ पे टेंशन इधर नीचे की ओर रहेगी और एम भी नीचे की ओर रहेगा, राइट। अच्छा, एम वी स्क्वायर बाय आर ऊपर की तरफ रहेंगे, राइट। एम वी स्क्वायर बाय आर ऊपर की तरफ रहेंगे, तो इसमें क्या इसे लिखेंगे, एम वी स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाय आर लिख लेते हैं, प्लस इक्वल्स टू एम जी प्लस टी। आप बोल रहे टेंशन जीरो हो जाएगा, यहाँ से वी सी की वैल्यू आ जाएंगे, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पे वी सी है ना सी, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, राइट। ये एम जी टू आर है ही, और ये वाला वैल्यू पुट करो तो वी नॉट के वैल्यू इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। उसी तरह से ये और ये वाले पॉइंट के बाद एनर्जी कंजर्वेशन और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, तो ये वाला आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो ये वाले ध्यान में रखना, रूट अंडर 5 जी आर, वहाँ पे रूट अंडर जी आर होना चाहिए, यहाँ पे पहुंचने के लिए इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 3 जी आर। अच्छा, एक चीज और ये होता है, कोई आपके पास स्मूथ बॉल है, राइट, स्मूथ बॉल है, ये बोलता है कि ये एक जो है ना पार्टिकल है यहाँ से रिलीज कर दिया, एम मास वाला पार्टिकल है, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया। बोलता है किस वाले पॉइंट पे जाके ये जो है इसको इसका जो है ना कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कितने एंगल पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से मान चलो थीटा एंगल ले लिए, थीटा पे ब्रेक हुआ होगा एंगल, मतलब कांटेक्ट ब्रेक होना मतलब क्या, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाना। यहाँ पे आप न्यूटन का वही सेकेंड लॉ लिखिए, वहां पे नॉर्मल को जीरो कर दो, यानी एक रिलेशन आएगा। दूसरा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, है ना। दोनों को आप अगर आप सॉल्व करते हो तो ये यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 2/3, तो मतलब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे इसका कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर से थीटा एंगल जिसकी वैल्यू है कॉस इनवर्स 2/3, उस पर क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाने वाली है, राइट, ब्रेक हो जाने वाली है, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 23 मिनट्स, ओके। ये तो अप्रोक्सीमेटली हो भी गया, राइट। अब इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें सारी बातें, ठीक है। तो ये तो यूनिट 2 का ये था पूरा, है ना, क्रिस्टल्स जो भी है पूरा ये यूनिट 2 का था, राइट। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, एक स्यूडो फोर्स है, एक झूठा फोर्स है, एक फेक फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, राइट, जो भी बोलो उसको, उसकी जो है मैग्नीट्यूड की वैल्यू यही होता है, लेकिन वो क्या होता है, सेंटर की तरफ नहीं लगता, सेंटर से दूर लगता है। किसी भी ऑब्जर्वर को अगर उसी पार्टिकल पर बैठा देते हो तो जो उसका उस पर स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, एफ पी कैसे लगाते हैं, जिस पे आपको स्यूडो फोर्स लगाना होता है उसका मास लेते हो, और जो एक्सेलरेशन है उस फ्रेम का, है ना, जिस फ्रेम में बैठा हुआ एक्सेलरेटेड फ्रेम में, उसका एक्सेलरेशन उस वाले जो मास पे आपको लगाना चाहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर लो, लगा दो। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की ओर लग रहा है एसी, इस ये वाले मास यहाँ पे बैठा हुआ है, इस पर अगर आपको स्यूडो फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे, एम इंटू ए सी, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, राइट। ये वाला एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं, इस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इतनी आती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, एफ पी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है, एक स्यूडो फोर्स है ना। इतनी सारी बातें थी इसमें, है ना, ये सब चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये ज्यादा एक और इक्वेशन, यदि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो
अल्फा अगर कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो आप ये वाला सारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, जैसे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। अल्फा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तभी जाके ऐसा ही आप कर सकते हो। अल्फा अगर वेरी कर रहा है टाइम के साथ तो यूज नहीं कर सकते। या ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। तीसरा क्या है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ये सब इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, राइट। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ये था यूनिट 2 का होल डिस्कशन अपन ने किया है, राइट। अब इसके बाद जो करने वाले हैं यूनिट 3 में जाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला सेक्शन जो उसमें 1 बाय 1 जो टॉपिक्स जो लिखे गए हैं एनएमसी के द्वारा वो सब अपन कंप्लीट करेंगे, राइट। होप सो ये पसंद आया हुआ वीडियो आपको, राइट। अगर आप पूरा देख सकते हैं इसके, ये प्लेलिस्ट में मैं ये डाला हुआ है, राइट। वो प्लेलिस्ट 1 बाय 1 आते चला जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना दिया, मतलब ये सब यूनिट 2 का एक प्लेलिस्ट, यूनिट 1 का, यूनिट 3 का, सबका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, राइट। उसमें आप जाकर अपन देख सकते हो, राइट। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, अभी अ, दूसरा यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो वाला वीडियो आएगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, एकदम मस्त होके पढ़िए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।